वॉशिंगटन में एक जबरदस्त राजनीतिक तूफान उठ चुका है और इसके केंद्र में है जेफरी एप्स्टीन। हाल ही में सामने आई एप्स्टीन फाइल्स ने ट्रंप प्रशासन के भीतर हलचल मचा दी है। FBI और न्याय विभाग आमने सामने हैं और डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंगिनो के इस्तीफे की खबरें तैर रही हैं। बोंगिनो का आरोप है कि न्याय विभाग एप्स्टीन दस्तावेजों के खुलासे में जानबूझकर देरी कर रहा है। ताकतवर लोगों को बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप खुद दबाव में है। उन्होंने पारदर्शिता का वादा किया था, लेकिन अब उनकी सरकार के भीतर ही विरोध है। व्हाइट हाउस में बंद दरवाजों के पीछे तनाव चरम पर है। हर फैसला, हर लीक अमेरिकी राजनीति की दिशा बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल, इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है? FBI और न्याय विभाग की लड़ाई अब सिर्फ अधिकार की नहीं, बल्कि सच्चाई और निष्ठा की भी है। जनता जवाब मांग रही है और ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एप्स्टीन मामला अब एक टाइम बम बन चुका है जो सरकार और जनता के बीच भरोसे को हिला सकता है। क्या ट्रंप प्रशासन इस तूफान से उबर पाएगा या यह दरार और गहरी होगी? अमेरिका देख रहा है, सच्चाई सामने आएगी या फिर सब कुछ दबा दिया जाएगा। जेफरी एप्स्टीन, एक नाम जिसने वॉशिंगटन की नींव हिला दी। वह सिर्फ अमीर फाइनेंसर नहीं, बल्कि एक चालबाज शिकारी था जिसने रसूख और दौलत के दम पर एक खौफनाक साम्राज्य खड़ा किया। उसके आलीशान बंगले और प्राइवेट आइलैंड भयानक अपराधों के गवाह बने। सालों तक उसने नाबालिग लड़कियों के शोषण का जाल फैलाया। 2019 में उसकी गिरफ्तारी ने दुनिया को चौंका दिया। उम्मीद थी कि अब इंसाफ मिलेगा, लेकिन अचानक उसकी जेल में संदिग्ध मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर आत्महत्या, लेकिन करोड़ों लोग मानते हैं यह कहानी अधूरी है। सवाल उठे, क्या उसे चुप कराया गया? क्या उसके पास ऐसे राज थे जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को गिरा सकते थे? उसकी मौत ने उसके अपराधों की फाइल बंद नहीं की, बल्कि उसे और रहस्यमय बना दिया। एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की। यह जुमला अब संस्थाओं में अविश्वास का प्रतीक बन गया है। एप्स्टीन फाइलें अब सिर्फ दस्तावेज नहीं, बल्कि जवाबदेही की आखिरी उम्मीद है। इन फाइलों का खुलासा सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई है, एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ जिसने एप्स्टीन को ताकत दी और पीड़ितों को न्याय से दूर रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था, हर एप्स्टीन फाइल सार्वजनिक होगी। यह उनके पॉपुलिस्ट एजेंडे का केंद्र था, लेकिन न्याय विभाग ने अब तक फाइलों के खुलासे में देरी की है, कानूनी और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। आम लोगों को यह बहाने लगते हैं, मानो ताकतवरों को बचाने के लिए दीवार खड़ी की जा रही है। ट्रंप की ताकत और इच्छा शक्ति की असली परीक्षा यही है, क्या वे अपनी ही सरकार की हिचक तोड़ पाएंगे? हर दिन जब तक फाइलें सील हैं, जनता का शक और गहरा होता जा रहा है। दस्तावेजों का आंशिक खुलासा और भी सवाल खड़े करता है, जवाब नहीं देता। अब यह सिर्फ एक आदमी के अपराधों की बात नहीं, बल्कि अमेरिका में जवाबदेही की लड़ाई बन गई है। ट्रंप के वादे की साख दांव पर है, क्या वे पारदर्शिता ला पाएंगे? दुनिया देख रही है, क्या सबसे गहरे राज सामने आएंगे या हमेशा के लिए दफन रहेंगे? वॉशिंगटन की राजनीति से दूर एक और जंग लड़ी जा रही है, निमिषा प्रिया की। केरल की यह नर्स बेहतर भविष्य के लिए यमन गईं, लेकिन हत्या के आरोप में जेल पहुंच गईं। अब उन पर मौत की सजा का खतरा है और उनका परिवार भारत में हर दिन दुआ कर रहा है। उनकी आखिरी उम्मीद है ब्लड मनी। अगर पीड़ित परिवार माफ कर दे तो सजा टल सकती है। जेल में भी निमिषा ने हार नहीं मानी। वह कैदियों की सेवा कर रही है, बच्चों के जन्म में मदद करती है। उनकी कहानी मानवीय जज्बे और उम्मीद की मिसाल है। निमिषा सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि लाखों प्रवासी मजदूरों के संघर्ष की प्रतीक है। उनकी पुकार गरीबी की इंसानी कीमत और उम्मीद की ताकत की याद दिलाती है। अहमदाबाद विमान हादसे की अंतिम रिपोर्ट आ चुकी है और इसके निष्कर्ष डराने वाले हैं। दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए और विमान अचानक एक ग्लाइडर बन गया। कॉकपिट की आखिरी बातचीत में पायलट्स का साहस और तनाव साफ झलकता है। मेडे मेडे, दोनों इंजन खो दिए हैं। वे किसी भी सुरक्षित जगह पर उतरने की कोशिश कर रहे थे ताकि जानें बचाई जा सकें। जांच में सामने आया कि विमान ज्वालामुखी की राख के बादल से गुजरा था, जिससे इंजन बंद हो गए। यह दुर्लभ घातक घटना थी, एक अदृश्य दुश्मन से टकराव। हादसा हवाई यात्रा के जोखिम और पायलट्स की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जांच ने नई सुरक्षा नीतियों का रास्ता खोला, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके लिए यह कभी न भरने वाला जख्म है। अब उनके लिए आसमान का मतलब हमेशा बदल गया है। भारत के इतिहास में RSS जितना विवादित संगठन शायद ही कोई हो। 1948 में गांधी हत्या के बाद RSS पर देश भर में बैन लगा। सरकार ने हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। RSS ने इनकार किया, खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया। करीब 18 महीने तक संगठन पर प्रतिबंध रहा। शर्तों के साथ संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा की शपथ के बाद बैन हटा।
1975 में इमरजेंसी के दौरान फिर बैन लगा, इस बार राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर। इन प्रतिबंधों ने आरएसएस की पहचान और भारतीय राज्य से उसके संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। समर्थकों के लिए यह संगठन की मजबूती का सबूत है, आलोचकों के लिए यह देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से टकराव की मिसाल है। आरएसएस की यह ऐतिहासिक कहानी आज भी भारत की राजनीति को आकार देती है।